वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे हम। और जब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तब तक आपका इंडियन हिस्ट्री के अगर 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे या 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि जो मार्क्स है आपके 150 है, यानी क्वेश्चंस 120 है। तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि केएएस के एग्जाम्स में जो इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन हिस्ट्री हो, इंडियन जियोग्राफी हो, इनका वेटेज जो है वो ज़्यादा होती है। यानी अमूमन हम मान के चलेंगे कि 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, 20 से 25 क्वेश्चंस। सो इसको मिस नहीं कर लीजिएगा आप लोग। हम लोग जो है वो आपको लेके आएंगे तमाम एमसीक्यू सेशन। ये इस वक्त 100 एमसीक्यूज है। जी हाँ, 100 एमसीक्यूज है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, वो भी इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल होगी। हमारा जो ड्रीम हाई एकेडमी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप इससे हासिल कर सकते हो। उसके साथ साथ जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। और ये मैं आपको कहूँगा कि ये जो एमसीक्यूज मैं आपको लेके आ रहा हूँ, आपने देखा होगा अगर किसी भी एग्जामिनेशन में अगर कोई भी किसी को बुक रेफर करता है कि नहीं आपको इस बुक से जो है वो क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, तो उसी तरह की ये बुक है। ये सोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये एक टाटा मैकग्रा हिल्स की हिस्ट्री बुक है, जो कि काफ़ी फेमस मानी जाती है यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। और उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और आप उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। सो आपको करना एक चीज़ है, आपको बड़ा ध्यान से, बड़ा सब्र व तहमुल से आपको ये जो सेशन है इसको सुन लेना है, इसको देख लेना है। पीडीएफ भी मैंने जैसे आपको कहा कि आपको अवेलेबल होगी। क्वेश्चंस काफ़ी डीप होंगे। देखिएगा, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई क्वेश्चन पूछा गया, यानी एक या दो क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपको तमाम क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए। उसी तरह से हम पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंप्लीट करेंगे 100 क्वेश्चंस। उसके बाद 7 से 8 लेक्चर्स आपको मिलेंगे इंडस एंशंट हिस्ट्री से। उसके बाद फिर मेडिवल हिस्ट्री से, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री से। यानी आपका हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। उसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी का भी आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटना चाहिए। एमसीक्यूज का मैं कह रहा हूँ आपसे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द अर्लीस्ट, जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द अर्लीस्ट प्रिकर्सर्स ऑफ द हरप्पन सील्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है, जो हरप्पन सील जो है वो टेराकोटा सील्स फाउंड एट महगर। एक ये टेराकोटा सील्स हुआ करते थे जो कि कहाँ पे मिले थे, महरगढ़ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपको साइट्स पता होगा, जैसे सुरकोटाडा है, धौलवीरा है, लोथल है, कालीबेंगन है, बाकी साइट्स भी है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साइट्स के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Yet only one of the Indus sites have archaeological discovered a middle archaeologists discovered a middle town as distinct from the citadel, जो कि citadel हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे जो है साइट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं फ्रॉम, एंड द लोअर टाउन आइडेंटिफाई द साइट। किस साइट में जो है वो साइटाडेल डिस्टिंक्ट था बाकियों से, तो वो था डोलवीरा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर एमसीक्यूज को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन मेजरमेंट्स आर ट्रू। हड़प्पन मेजरमेंट्स के बारे में कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो सही है। देखिएगा, पहला आपके पास ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द हड़प्पन सीम्स टू हैव यूज्ड बोथ द फुट एंड द क्यूबिट सिस्टम्स। वो फुट का भी इस्तेमाल करते थे और क्यूबिट सिस्टम्स का भी इस्तेमाल करते थे। एट मोहनजोदारो, जो कि हड़प्पन की सेकंड लार्जेस्ट साइट है, वहाँ पे वो क्या करते थे, ए स्लिप ऑफ शेल सीम्स टू बी पार्ट ऑफ ए लीनियर सिस्टम। एक ये सही है। उसके बाद फिर एट हड़प्पन ए फ्रेगमेंट्री at Harappan, a fragmentary bronze rod broken at both ends seems to have been based on the standard cubit। ये सही आंसर यही तीन है। उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलूँगा, जो कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आयरन लोग इस्तेमाल करते थे क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आयरन को इस्तेमाल नहीं होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनको आयरन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लोहा के बारे में। तो वो क्वेश्चन भी आपको सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लिस्ट को मैच करना है। अगर आपको लिस्ट मैच करना आया तो आप जो है वो क्वेश्चन कोई भी जो है वो आपको सॉल्व हो सकता है। इंप्रेशंस ऑफ क्लॉथ ऑन सीलिंग्स, ये लोथल में मिलता था। जी हाँ,
इम्प्रेशन ऑन क्लॉथ ऑन ट्रफ, ये आलमगीरपुर में मिलता था। जी हाँ। फ्रेगमेंट ऑफ ए वुवन क्लॉथ मोहनजोदड़ो में मिलता था। आपने कुछ साइट्स को पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे आगे आगे डिफरेंट साइट्स के बारे में आपको मिलेगा। अमूमन जो है वो स्टूडेंट्स आलमगीर थोड़ा सा कम जानते हैं। उसके साथ साथ जो जम्मू के बारे में है, मुंडा जम्मू एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आप जम्मू के हो, आप जम्मू कश्मीर से हो, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। उसी तरह से फ्रेगमेंट ऑफ ए क्लॉथ वुमेन क्लॉथ, ये कहाँ पे पाया जाता था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रेगमेंट ऑफ ए वुवन वुवन क्लॉथ कहाँ पे मिला, तो मोहनजोदड़ो में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्लॉथ ऑन ट्रफ कहाँ पे मिला, आलमगीर पोल में। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि क्लॉथ ऑन सीलिंग्स, तो लोथल में। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। The maximum concentration of Harappan sites, the maximum concentration of Harappan sites is in the, कहाँ पे था ये? Plains of the Indus and its tributaries। जी हाँ, इंडस वैली के ही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये उस जगह पे पाई जाती थी जहाँ पे इंडस रिवर है और इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। इसी तरह से मैंने आपको कहा कि जैसे कि चनाब है, सतलुज है, बियास है, रावी है, रिवर रावी, उसी के आसपास ये जो इंडस वैली के लोग जो है वो वहाँ पे रहते थे। Among recent discoveries, the most remarkable site जो हरप्पन साइट थी, कौन सी थी? Which was probably a trading outpost। याद रख लीजिएगा, एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट था फॉर procuring lapis lazuli in particular is located it। तो ये कहाँ पे थी? ये अफगानिस्तान में थी। शत्तुगोई, जी हाँ, शत्तुगोई अफगानिस्तान में। आप किसी तरह से भी इसे प्रोनाउंस कर सकते हो। शत्तुगाई अफगानिस्तान में, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में थी एक साइट जो कि एक ट्रेडिंग पोर्ट था। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है, वाइल लोथल इज द ओनली इंडस वैली साइट हुज साइटाडेल एंड लोअर टाउन आर टुगेदर सराउंडेड बाय इट्स सिटी ब्रिक वॉल्स, वन अनदर इंडस सिटी हैज द distinction of its lower town also being surrounded by a separate massive brick wall। पिक आउट अमंग द फॉलोइंग। कौन थी जिसको ब्रिक वॉल के साथ सेपरेट किया गया था मेस्यू ब्रिक के साथ? तो वो थी कालीबेंगन। आगे साइट्स के बारे में आपको तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे, चलिए देख लेते हैं फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स हैज अ स्टोन फोर्टिफिकेशन? किस में स्टोन फोर्टिफिकेशन थी? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हरप्पन साइट्स में किस में स्टोन फोर्टिफिकेशन थी, विथ स्क्वायर बैशंस एट द कॉर्नर्स एंड इन द सेंटर ऑफ द लॉन्गर साइट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुरकोटाड़ा। सुरकोटाड़ा में स्टोन फोर्टिफिकेशन होती थी स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी ओर आ रहा है। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको छोटा रखने की। द हरप्पन ब्रिक्स वर मेनली, जो हरप्पन ब्रिक्स थी वो किस तरह की बनी हुई थी? मेड इन एन ओपन मोल्ड सॉन। इसका जो सही आंसर है, हरप्पन ब्रिक्स वर मेनली मेड इन एन ओपन मोल्ड। क्वेश्चन आंसर ही पढ़ लेंगे, अब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम जो ऑप्शन है। उसके बाद फिर क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पोटर्स व्हील ए मेजर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एट महगर, द अर्लीस्ट एग्रेरियन सेटलमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट। अर्लीस्ट एग्रेरियन, अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे किया गया, तो महगर में किया था। महरगर में किया था, जी हाँ, महरगर में। कब किया था? 4th सेंचुरी BC में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये भी एक इंडस वैली साइट है। Where did the excavators discovered a third small mound distinct from the citadel? एक citadel हुआ करता था and the lower town containing only remnants of the fire altars। किसमें fire altars पाए गए थे? तो काली बैंगन में। क्वेश्चन आपको साइट्स के बारे में ही पूछा जाएगा, हरप्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे है, मैच लिस्ट करना है आपको फर्स्ट एंड सेकंड। हरप्पा जो है वो कॉफिन बुरैल में मशहूर था। उसके बाद लोथल डबल बुरैल में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डबल बुरैल कहाँ पे किया जाता था, तो लोथल में। ब्रिक चैम्बर और सिस्ट कहाँ पे किया जाता था? कालीबेंगन में। सुरकोटाड़ा में क्या किया जाता था? पॉट बुरैल। आगे बढ़ लेते हैं। जो ग्रैनरीज पाई जाती थी, ग्रैनरीज और वेयर हाउसेज हैव बीन एक्सकेवेटेड एट, कहाँ पे ग्रैनरीज मिली थी आपसे? जो इसका जो सही आंसर है, ग्रेनरीज आपको याद रखना है, जो 3 साइट्स में मिली थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हरप्पन सिविलाइजेशन की 3 साइट्स में ग्रैनरीज मिली थी, या वेयर हाउस मिला था,
मोहनजोदारो में, हड़प्पा में और लोथल में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो कोशिश करेंगे हम इसे छोटा रखने की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इंडस सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया? तो इंडस सिटी कौन सी है अर्लीस्ट? तो ये है आपका डी पार्ट रंगपुर। रंगपुर इज द अर्लीस्ट इंडस वैली साइट। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 18 आपकी ओर आ रहा है। मैच ये भी लिस्ट करना है आपको, मैच करना है लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। महादीवन, ये महादीवन क्या था? एक्सेप्टेड ड्राविडियन हाइपोथेसिस एंड पब्लिश्ड एन इम्प्रेसिव कंप्यूटर कोऑर्डिनेट्स। चलिए एस आर राव के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अटेम्प्ट टू रीड द स्क्रिप्ट एज कंटेनिंग। चलिए इसको छोड़ लेते हैं, इस क्वेश्चन को, ये काफ़ी आपके लिए बोरिंग लगेगा तो आपको बोर नहीं होना है। तो आज इतना ही हम रखेंगे, मुझे लगता है ये काफ़ी लंबा बनेगा ये वीडियो। चलिए कुछ और भी MCQs यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। स्टोन सिंबल्स ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैव कम फ्रॉम। ये कहाँ से मिले थे? हड़प्पन से मिले थे। द हड़प्पन पोट्री वॉज decorated with several devices. Which one of the following was not one such device? The pictures of carts, boats, extra. मैं तेज तेज जा रहा हूँ, इसीलिए आप जो है वो पॉज भी कर सकते हो और वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हो। द हड़प्पन कल्चर एज ए होल गिव्स द पिक्चर ऑफ ए चेंजलेस stagnant society, but this can be disproved by the changes in the poetry. तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको रिपीट करने की ज़रूरत है तो मैं उसे क्वेश्चन को रिपीट करूँगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्पली रिवील्स द इम्पोर्टेंस गिवन बाय द हड़प्पन्स टू चाइल्ड केयर? तो चाइल्ड केयर में किस में इंपॉर्टेंस दिया गया थी? न्यूमरस टेराकोटा टॉयज़, जो टेराकोटा टॉयज़ होती थी उसमें जो है वो इंपॉर्टेंस दी गई थी बच्चों को। To produce sufficient food grains, the Harappan villages were mostly situated in the flood plains, क्योंकि फ्लड प्लेन्स का मतलब है इंडस वैली के आसपास रहते थे, इंडस रिवर के आसपास रहते थे। तो वो जहाँ पे एक एलुवियल डिपॉजिट्स होते तो डेफिनेटली वहाँ पे उनको जो है फूड ग्रेन्स ज़्यादा मिलते थे। ऑफ द ऑल हड़प्पन साइट्स विच हैज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम? सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम किसको था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम मोहनजोदारो को था। Who propounded the theory of ecological degradation is the cause for the decline of Harappan civil culture? किसने कहा कि जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की वजह से ये डिक्लाइन रहा हड़प्पन सिविलाइजेशन का? जॉर्ज एफ डेल्स। उसके बाद फिर आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है, एक और क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फीचर्स ऑफ द हड़प्पन हाउसेस? हड़प्पन हाउसेस किस तरह के बने हुए होते थे? ये आपको याद रखना है। हड़प्पन हाउसेस वर मेड रेक्टेंगुलर, ब्रिक ड्राइवर्ड, बाथरूम्स एंड वेल्स, आउटसाइड स्टेयर केसेस। ये आपको याद रखना है। आपको सिर्फ देखिएगा उनके जो मकान थे वो रेक्टेंगुलर हुआ करते थे, ब्रिक्स जो है वहाँ पे ड्राइड हुआ करती थी बाथरूम्स के साथ, और वेल्स भी हुआ करते थे, कुएं भी हुआ करते थे, और आउटसाइड स्टेयर केसेस होते थे, यानी सीढ़ियाँ बाहर से हुआ करती थी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर एक और पढ़ लेते हैं यहाँ पे 44th क्वेश्चन, यानी टेक्निकली अगर हम देखेंगे ये 20th या 25th क्वेश्चन होगा। कुछ क्वेश्चन उसको हमने स्किप किया जो कि इंपॉर्टेंट नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस गिव्स मोर क्लूज विद रिगार्ड टू द ट्रांजिशन फ्रॉम द प्री हड़प्पन टू द मेच्योर हड़प्पन कल्चर? तो अमरी एक जगह है जहाँ पे क्या किया जाता था, क्ल्यू दिया जाता था ट्रांजिशन फ्रॉम प्री हड़प्पन, जो ट्रांजिशन पीरियड हुआ कि प्री हड़प्पन से लेके मैच्योर हड़प्पन पीरियड में कहाँ पे हो गया, वो अमरी से पता चलता, अमरी हड़प्पन साइट से। द रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ हड़प्पन कल्चर एंड सेटलमेंट ऑफ न्यू कॉलोनीज इन फॉर ऑफ प्लेसेस वाज, क्या वजह थी कि दूर दूर लोग बसने लगे, स्प्रेड हुआ हड़प्पन कल्चर? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सपेंशन, यानी पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन जब बढ़ने लगी तो वो दूर दूर रहने लगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैड ए कल्चर कॉल्ड जहंगर कल्चर? किस में जहंगर कल्चर पाया जाता था? किस हड़प्पन सिविलाइजेशन में जहंगर कल्चर पाया जाता था? किस हड़प्पन साइट में जहंगर कल्चर पाया जाता था इन इट्स लेट हड़प्पन फेज? तो वो थी अमरी। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसे आपको साइट्स के बारे में पता चलेगा जो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको साइट्स के बारे में ज़रूर पढ़ना है। इंडस वैली से अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, सिर्फ साइट्स से ही पूछे जाएंगे, और साइट्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती थी। कॉपर रिहानोसर्स कहाँ पे पाया जाता था? ये दाइम आबाद में पाया जाता था। उसके बाद फिर सरपेंट गॉडेस कहाँ पे पाया जाता था? गुमला में पाया जाता था। आप लिख लीजिए इन नोट्स को।
मेडिकल बेनिफिट्स एंड सर्जिकल स्किल्स कहाँ पे थे? लोथल में पाए गए और बैंगन में पाए गए। ब्राउन्स मॉडल्स ऑफ ब्लॉकआउट्स एंड इक्कास कहाँ पे पाए जाते थे? चनुडारो में। चलेगा, क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द साइट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर? किसकी वजह, फायर की वजह से कौन सी हरप्पन साइट डिस्ट्रॉय हो गई थी? कौन सी हरप्पन साइट वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर? कोट डीजी वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर। ये क्वेश्चन नंबर 48 था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। द सिमेंट्रीज ऑफ द हरप्पन सिटीज वायर जनरली लोकेटेड, वो किस तरह पे लोकेट हुआ करती थी, कैसे लोग? अराउंड द पैरामीटर ऑफ द सेटलमेंट्स, पेरीमीटर। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो 50 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए यहाँ पे मेरे पास। ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा। फिलहाल मैंने अपलोड किया था ये जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि आपको भी जो है इसका फ़ायदा होना चाहिए और ज़रूर आप इसको लाइक कर लीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर सिचुएटेड इन मॉडर्न गुजरात? तो मॉडर्न गुजरात में कौन कौन से साइट पाए जाते हैं? लोथल पाया जाता है, रंगपुर पाया जाता है, भगावतराव पाया जाता है। ये मॉडर्न गुजरात में पाए जाते हैं। चलिए इसकी पीडीएफ आपको एक बार फिर मैं आपको दोहराऊंगा, ड्रीम हाई एकेडमी पे मिलेगा। ड्रीम हाई हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। तो इसकी जो पीडीएफ है आपको हम ज़रूर पहुँचा देंगे। थैंक यू वेरी मच।